गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर भी रेस्ट नहीं कर पाए कि आते दिव्यांश को स्कूल छोड़ने जाना पड़ा। और बस अभी फटाफट से पानी पी लेती हूँ, एक घूंट में, एक सांस में। बैठने तक की भी फुर्सत नहीं थी क्योंकि अभी मुझे जस्ट तुरंत बाहर जाना है। हेलो एवरीवन, गुड टाइम नहीं था मेरे आफ्टरनून। पास कैसे हो इतना। आप सब? तो दोपहर के बज चुके हैं 3 का टाइम हो चुका है। और अभी मैं डुगू को छोड़ गई हूँ ट्यूशन। आने के बाद बहुत जल्दी प्यास लगी थी और अभी मैं जा रही हूँ बैंक, क्योंकि बहुत अर्जेंटली काम है जो कि आज के आज निपटाना बहुत जरूरी। पूरी रात से मुझे नींद नहीं आई थी टेंशन के मारे। तो चलिए अभी हम मिलते हैं बाहर बैंक में या फिर कहीं और धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। लगा लो, गर्मी के मारे जान निकलने वाली है। कुछ मैं दिव्यांश को छोड़ के आई हूँ पैदल पैदल और अभी जाऊँगी बैंक। और दोपहर का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाहर निकलते ही बस यूँ लगता है कि बस फटाफट से पानी पी लो, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और दिव्यांश को छोड़ के आई तो पैर बहुत ख़राब हो गए थे क्योंकि वहाँ की जो गलियाँ हैं, पूरी गलियों में पानी भरा पड़ा है। बहुत मुश्किल से लेके जाती हूँ दिव्यांश को। और अभी तो 2-3 दिनों से बारिश नहीं हो रही, तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। और बारिश जैसे हो जाती है ना तो पूरी गली में पानी पानी हो जाता है। तो बस पैर धो लिए थे और तुरंत मैं निकल गई थी, क्योंकि मुझे यही था कि मुझे वापस जल्दी आना, फिर दिव्यांश को लेने भी आना, क्योंकि वो खुद नहीं आ सकता वहाँ से। तो गली इतनी ख़राब है, दूसरा फिर वो उधर उस रास्ते से आज तक कभी गया नहीं था। तो यहाँ पे शैंकी बाइक थोड़ी देर के लिए छाया में खड़ी करे, क्योंकि बाइक की सीट बहुत गर्म हो गई। दिव्यांश को जब स्कूल से लेके आए तो यहीं पर खड़ी कर दी थी और उस टाइम पर उधर छाया थी, लेकिन थोड़ी देर में धूप आ गई। और ये जो मेरे घर के सामने वाली गली है, यहाँ पर गोबर ही गोबर भरा पड़ा रहता है। और घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन जब बाहर आए तो एकदम से आनंद आ गया, क्योंकि अच्छा खासा सुहाना सा मौसम लग रहा था। बीच बीच में बादल भी आ रहे थे, छाया भी हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा लग रही थी बाइक पे। तो अभी फाइनली हम आ चुके हैं बैंक में। तो बैंक में मुझे काम था और यहाँ पर मैं सर से डिस्कस कर रही थी जो कि मेरे अकाउंट में दिक्कत आ गई थी। और अभी तक मेरा एटीएम भी नहीं आया था। इन लोगों ने बोला था कि बाई पोस्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं आया था। तो यहाँ पर मैं एटीएम के लिए भी अप्लाई कर दूँगी। और साथ के साथ मुझे एटीएम मिल गया था इन हैंड अभी के अभी। तो बस यहाँ से फ्री हुए और सीधा पहुँचे घर। और टाइम बस यही था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। दिव्यांश का थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे को होता है कि अब मम्मी आए क्यों नहीं, पापा क्यों नहीं आए। तो अभी मैं आ चुकी थी घर और अभी दिव्यांश को लाने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो मेरे को लगा कि उसको लेने बाद में जाऊंगी। अभी 15 मिनट रहते तो तब तक मैं पकोड़े बना के चली जाती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वैसे लंच मैंने करवा दिया था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा थक जाता है। स्कूल से आते ही थोड़ी देर बाद इसको ट्यूशन जाना पड़ता है। और ट्यूशन क्लास वैसे मैक्सिमम 1 घंटे के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे इसको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा टाइम इसको मिल रहा है ट्यूशन पे। 2 घंटे आराम से रुकता है ट्यूशन पे, तो बहुत थक जाता है। और 2 दिन से ना ये सो जाता है आते ही। तो मेरे को लगा कि कहीं आज भी यही चीज़ ना होगी, आते ही सो जाए। तो मैं पकौड़े बना के चली गई थी और आने के बाद नहीं सोया था, ये खेले थे हम ऊपर, खूब मस्ती करी थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था शाम होते होते। और यहाँ पर आलू और प्याज कट कर लिए थे और उसके बाद डाल दिए मैंने सूखे मसाले। बेसन में लाल मिर्ची डाल दी थी मैंने थोड़ी सी। वैसे तो हरी मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है पकोड़ों में, लेकिन दिव्यांश की वजह से मैं हरी मिर्ची कम डालती हूँ। अमचूर पाउडर, अजवाइन, ये सब सारे मसाले ऐड कर दिए थे। और बस ज़्यादा पकोड़े नहीं बनाए थे, सिर्फ 2 आलू लिए थे और 1 प्याज लिया था, क्योंकि मुझे भी ना पकोड़े हो या ऑयली चीज़ें कुछ भी हो, टेस्टी तो बहुत अच्छी लगती है अगर कोई दूसरा बना के दे, लेकिन खुद जब बनाते हैं तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और जो तेल की महक होती है वो चढ़ जाती है। और ये जो हरी मिर्चें थी अचार के लिए मंगवाई थी मैंने, और ये निकालना ही भूल गई थी मैं कल। बाकी तो सारी सब्जियां मैंने धो दी थी, ये पता नहीं कैसे मेरे नज़रों से छूट गई। तो अभी मैंने इसको निकाल के इनके और धो के रख दिया है। और 2 हरी मिर्ची मैंने फ्राई कर ली थी। तो ये बन गए पकोड़े और अभी मैं जाऊंगी दिव्यांश को लेने, और आने के बाद दोबारा से एक बार फिर से फ्राई कर लेंगे, करारे हो जाएंगे अच्छे वाले। और अभी मेरे जो पकोड़े हैं वो बना के मैंने रख दिए हैं ढक के, क्योंकि मैंने शैंकी के पास भी फ़ोन कर दिया है कि आप भी आ जाओ अगर फ्री है तो। और पकोड़े बनाने से पहले ही फ़ोन किया था। और तब तक मैं ले आऊँगी डुग्गू को, ट्यूशन पे गया हुआ है। तो शैंकी मुझे छोड़ के चले गए थे, तो आने के बाद दोबारा से फिर एक बार गर्म कर लेंगे, उससे पकोड़े बहुत करारे हो जाएंगे।
और 5 बजने वाले हैं, लेकिन गली में अभी कोई भी नहीं, पूरी गली खाली पड़ी है, पूरी की पूरी। और बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। वैसे बादलों की जो गरजने की आवाज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और मौसम भी एकदम से बहुत गर्मी वाला है, जिसकी घुटन सी हो गई। देना तो अभी मैं आ चुकी थी दिव्यांश को लेके, और दिव्यांश को मैंने बिना फ्राई करे दोबारा से फ्राई अगर मैं करती तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते और फिर खाने में इसको बहाना मिल जाता कि गर्म है, मुझे नहीं खाना। क्योंकि मैंने कच्चे नहीं छोड़े थे, तो पका ली थी बहुत अच्छे से। दोबारा फ्राई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गर्म भी हो जाएंगे और थोड़े से करारे भी हो जाएंगे। तो साइड में रख दी मैंने चाय, और शंकी के पास फ़ोन कर दिया था मैंने पहले से ही, लेकिन अभी तक आए नहीं थे। तो आदमियों का यही होता है कि 5 मिनट में आए, 2 मिनट में आए, करते करते अच्छा खासा टाइम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे पकोड़े में दोबारा से फ्राई करी, और दोबारा से फ्राई करने के बाद सच में इतने करारे हो गए थे, इतने टेस्टी हो गए थे। और ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया था मैंने चाट मसाला, और चाट मसाला डालने के बाद तो बस पकोड़ों का जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ में चाय, और ऊपर से ठंडा सा मौसम, और छत पे बैठ के हम तीनों ने पकोड़े खाए थे। और जब तक हम पहुँचे दिव्यांश अपने पकोड़े ख़त्म कर चुका था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने इसको ठंडे ही पकोड़े दे दिए थे। और ये देखो बहुत अच्छे वाली हवा चल रही थी यहाँ पे छत पे, तो बस चटाई ले आए थे और यहाँ पे मैं हवा का आनंद ले रही हूँ, क्योंकि ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और मैं अपने पकोड़े खा चुकी थी जब तक शैंकी है, तो ये शैंकी के लिए बचा रखे थे। दिव्यांश ने भी खा लिए थे, मैंने भी खा लिए थे, बस मैंने अभी चाय नहीं पी थी। तो यहाँ पे बैठ के मैं भी चाय का आनंद ले रही हूँ, क्योंकि वैसे तो इस टाइम पर ना 5:30 के आसपास का टाइम हुआ था। अगर बादल ना होते तो बहुत ज़्यादा धूप होती, लेकिन इस टाइम पर अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही थी। और ये दिव्यांश ने देखो टेडी बियर को कैसे उधेड़ के रख दिया बिल्कुल। तो अब इसको मुझे ठीक करना है। मुझे पता भी नहीं कि ये घर से बाहर कब लेके गया। अभी बस मेरे पास जब ये आया तो इसी कंडीशन में मिला था। तो ये जो हरी मिर्ची मैंने कट करके रखी थी, वैसे मंगवाई थी मैंने अचार के लिए, लेकिन अचार के जैसी मुझे इनकी कंडीशन लग नहीं रही थी, थोड़ी सी पक सी गई थी, मतलब गल सी गई थी। तो अभी मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और फ्राई की हुई मिर्चें भी 2 से 3 दिन आराम से चल जाती हैं और मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और जब तक ये मिर्ची रहेंगी मैं सब्ज़ी की तरफ देखूँगी भी नहीं हूँ। देखना क्या है, मैं सिर्फ दिव्यांश के लिए ही सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं अपने टिफ़िन में भी यही लेके जाऊँगी, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और जब अमचूर पाउडर डाल के बनाते हैं तो खट्टी खट्टी सी, मतलब खा के ही बस मज़ा ही आ जाता है। तो सारी हरी मिर्चें मैंने बीच में से कट कर ली थी। वैसे इनको अगर चाहो तो बीच में नमक और मसाला डाल के भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे को ये होता कि जल्दी वीडियो बन जाएगी तो एडिटिंग करने का टाइम मेरे पास ज़्यादा होगा। और ये बर्तन थे मेरे सुबह तक के, सुबह मैं साफ़ करके गई थी। तो अभी मैं बर्तन लगा लूँगी, और उसके बाद जो मुझे मिर्च मैंने अभी कट करके रखी थी उनमें थोड़ा सा नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फीकी सी मिर्च नहीं लगेंगी, एकदम से टेस्ट बन जाएगा मिर्चों का, क्योंकि इसी टाइम पर मैं नमक डाल देती हूँ। अगर तड़का लगाने के बाद नमक डालते तो वो नमक उसमें ना, मतलब मिक्स नहीं होता, मिर्च के अंदर नहीं जाता, और ऊपर से बहुत ज़्यादा करारा सा नमक लगता है। तो इस तरीके से मैं जब भी मिर्च फ्राई करती हूँ तो नमक मैं पहले से ही लगा के छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए। तो मेरे बर्तन लग गए थे, और तब तक जो नमक मैंने डाला था वो मिर्चों में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो गया होगा। तो बस अभी उसी सेम कढ़ाई में जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे, जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल दिया था, और जो नीचे का ऑयल है वो गरम कर लिया था। और अजवाइन डाल के ही मैं मिर्च फ्राई करती हूँ हमेशा। तो अजवाइन मैंने डाल दी थी, और जो ये हरी मिर्ची कट करके रखी थी वो डाल दी थी। और उसके बाद मसालों में सिर्फ मैंने डाला था इसमें हल्दी और नमक पहले ही डाल दिया था, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और सच में मिर्च का टेस्ट बस क्या बताऊँ कि बहुत ही टेस्टी वाला टेस्ट बना था, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा वाला आया था। तो अभी थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, और साथ के साथ मैंने आटा छान लिया था, क्योंकि आटा मैं अभी लगा के रख दूँगी। और उसके बाद मुझे करने, जो मैंने कल कपड़े धोए थे मंडे के दिन बहुत ज़्यादा कपड़े थे, वो मुझे सारे संभालने थे। क्योंकि जब तक कपड़े पड़े रहते हैं ना घर में, पूरा घर मैसी लगता है, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और मैसी घर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस आटा लगा के रख दूँगी। और भूख इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पकोड़े खाए थे, तो आटा लग चुका था, और आटा मैंने निकाल के रख दिया था। और परात को उठा के रख देंगे। तो एक साइड हमारी मिर्ची भी फ्राई हो गई थी बहुत अच्छे से। तो कटोरी में मैं बाद में निकालूंगी, अभी इसमें कढ़ाई में ढक के रख दूंगी, ताकि मसाले अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और अभी कर लेते हैं अपना सबसे
मुश्किल वाला काम जो कि मुझे बोरिंग लगता है ये वाला काम। कपड़े जितने मर्जी धुलवा लो, चाहे पड़ोसियों के भी दे दो वो भी धो दूँगी, लेकिन जब इनकी बारी आती है फ़ोल्ड करने की और प्रेस करने की, देखो कोई मेहनत नहीं है इसमें। बैठ के हम टीवी देख सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे ये सबसे बोरिंग काम लगता है सबसे ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे और साथ के साथ देख रही थी मैं टीवी। और दिव्यांश इस टाइम पर गया हुआ है मेरे जेठ के घर खेलने के लिए। और खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और भूख अभी थी नहीं। और जो ये सूट है ना, ये सूट मुझे सबसे प्यारा लगता है। सबसे अच्छी बात इसकी है कि इस सूट को मेरे ख्याल में 5 साल होने वाले हैं और अभी तक इसका कलर वलर कुछ नहीं गया, ना इसको प्रेस करने की ज़रूरत। सॉफ्ट वाली जॉर्जेट का सूट है। और ये मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, लेकिन अलमीरा में अभी नहीं रखूँगी क्योंकि अभी मुझे बनानी थी रोटियाँ। दिव्यांश का ये था कि कहीं फिर आ जाए और फटाफट से उसको खाना देना था, और वो गरम खाना नहीं खाता कभी भी। अगर मैं तुरंत साथ के साथ उसको रोटी पराठा सेक के दे दूँ तो मेरी सारी रोटी बन जाएगी, लेकिन वो ऐसे कैसे लेके बैठा रहेगा कि मम्मा गरम बहुत ज़्यादा है। तो बस कपड़े कल के लिए मैंने पेंडिंग छोड़ दिए थे कि कल अलमीरा में सेट करेंगे। तो अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने पहले बना ली थी और दिव्यांश का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ा था मुझे, क्योंकि मिर्ची वो नहीं खाता। तो सॉस के साथ मैंने उसका एक पराठा सेक दिया था और आराम से खा लिया था। तो अभी मेरी किचन क्लीन हो चुकी है, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। तो वीडियो को कर देते हैं एंड और मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक